की। जेवले परम पूज्य अध्यात्म विद्या तपस्वी दास संत भक्तों के भगवान आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर के पावन सानिध्य में अपनी आत्मा को भगवान बनाने के लिए इस वीतराग शासन में हमारा जन्म हुआ है। इस वीतराग शासन में जन्म लेने के बाद जिनेन्द्र देव की वीतराग वाणी सुनने के बाद हमारी कसाएं बंद होनी चाहिए। हमारी कसायों के अंदर इतनी ममता होनी चाहिए कि हमें अपनी आत्मा के अंदर भगवान दिखे। हमारे अंदर बहुत सौभाग्यशाली जीव हो, बहुत ही साथी से बोलने को लेकर आई हैं जो हमको जीव शासन मिला है। भगवान महावीर की वीतराग मुद्रा देखने के बाद, उनकी वीतराग वाणी सुनने के बाद मन में एक बात तो ये विचार आता है कि हे आत्मा, किस कुल में मैं पैदा हुआ हूं। मेरा कुल वो कुल है जिस कुल के अंदर आत्मा से भगवान बना जाता है। मेरा वो कुल है जिस कुल के अंदर निर्गुण साधुओं की उपासना की जाती है। और मेरा कुल तो वो कुल है जिस कुल में आत्मा से भगवान बनने की यात्रा की जाती है। ऐसा वीतराग शासन, ऐसा जिन धर्म हमें मिला है और ऐसे जिन शासन के अंदर भव्य आत्माओं, जिन शासन का मिलना बहुत 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 दुर्लभ है। ये आप समझ लेना कि आज आपको भगवान महावीर का धर्म मिला है, वीतराग शासन मिला, तो इसका मतलब है ना जाने कितने 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 भवों में तुमने भावना भाई होगी कि एक बार तो मुझे जिन शासन मिल जाए, एक बार मुझे वीतराग धर्म मिल जाए, ताकि मैं भी इस आत्मा से भगवान बन जाऊं। जिस प्रकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में लिखते हैं कि जिस प्रकार एक पेड़ था, उस पेड़ को जलाया, क्या बन गई? राख बन गई। राख बनने के बाद हवा चली, सारी धूल उड़कर समुद्र में मिल गई। बरसात हुई, सारा धूल बह गई। अब वही धूल जो समुद्र में मिल गई थी, वही सारी धूल के कण वापिस वही पेड़ बन जाए, ऐसा होना असंभव है। वैसे ही तो ये मनुष्य भव मिल जाना, कर्म भूमि में पैदा हो जाना, जिन शासन मिल जाना, देव सा गुरु का समागम मिल जाना और तेरी रुचि धर्म में लग जाना बहुत बहुत कठिन है। आज कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपको जिन धर्म मिला है, मनुष्य भव मिला है, कर्म भूमि मिली है और देव सा गुरु का पावन सानिध्य मिला है। इतनी सारी सुविधा पाने के बाद निरोगी काया मिली है। और इन सबको पाने के बाद भी यदि तूने अपनी आत्मा के अंदर भेद विज्ञान उत्पन्न नहीं किया, अपनी आत्मा के अंदर परमात्मा बनने का विचार नहीं किया, भाव नहीं बनाया, तो समझ लेना तेरा ये नरभाव, तेरा जिन शासन मिलना वैसे ही है जैसे किसी को चिंता मणि रतन तो मिला और उसने कौवा उड़ाने के लिए फेंक दिया। वैसे ही तुझे जिन शासन मिला, जिन धर्म मिला, जिस धर्म के अंदर सवेरे सवेरे नमोकार मंत्र सुनाई देता है, जिस धर्म में सवेरे सवेरे भगवान महावीर का नाम लिया जाता है और जब रात में सोते हो तो भी भगवान महावीर को स्मरण करते हो, ऐसे जिन शासन में आने के बाद एक ही काम करना, कम से कम इस आत्मा में भेद विज्ञान को उत्पन्न कर लेना। मैं हूं कौन? सतीश जी कौन हूं? मैं हूं कौन? आया कहां से हूं? सीएफ कहां से आया? प्रतापगढ़ से। रजत भैया कहां से आया? आप कहां से आए? बाराबंकी से। आसिफ भैया जी आप कहां से है? रतलाम से। पावन जी आप कहां से?
मैं तो सागवाड़ा भी था, सागवाड़ा से आया हूँ। अरे भाई ये तो इस पर्याय का स्टेशन था, अनादि काल से तो निगोद में ही पड़ा हुआ था। बड़ा पुण्य कर मैं निगोद से निकलकर आज इस तरस पर्याय में आया हूँ, और इस तरस पर्याय में आने के बाद क्या मिल गया मेरे को? दुर्लभ लई जो चिंता मनी तो पर्याय लही तत्सनी लट पिपिल अलिया दिसरी धर धर मरियो सही भऊ फिर। हे भगवान, आज बड़े सौभाग्य से मिली है तरस पर्याय, बड़े पुण्य से मिला है जिन शासन, और जब मेरे कई भवों का अनंत भवों का पुण्य होता है तब मुझे मिलता है वीतराग शासन। भव्य आत्माओं, कितने पुण्यशाली हो कि आपको वो धर्म मिला जिस धर्म के अंदर नीलकंठ मुनि मिलते हैं। और पूरा विश्व कहता है, पूरा विश्व कहता है वीतराग शासन से बड़ा कोई शासन नहीं, और जिनेंद्र देव से बड़े कोई भगवान नहीं, नमोकार मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं, और दिगंबर सत्य से बड़ा कोई संत नहीं। ये सब किसको मिला? किसको मिला ये सब? ये सब किसको मिला? आपको मिला, हमें मिला है। किंतु इसको मिलने के बाद हमने किया क्या? क्या किया? चंदन का बाग तो मिला। पवन जी क्या मिला? चंदन का बाग तो मिला, किंतु राजमल की संगति कर करके वो चंदन का माल तुम्हें सारा लकड़ी के भाव बेच डाला। भव्य आत्माओं, आज 1 जनवरी, जबकि हमारे जैन शासन में नया साल कब आया था? जिस दिन भगवान महावीर को, जिस दिन वीर निर्माण संपत बदला, उसी दिन हमारा नया साल हो गया। जैन शासन के अनुसार तो नया साल कब आता है? जिस दिन भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस दिन हमारे यहाँ चतुर्मास शुरू होता है। और जिस दिन भगवान महावीर ने निर्माण प्राप्त किया था, संपत बदला और हमारा नया साल आ गया। किंतु फिर भी हमारे जैन शास्त्रों में आचार्य भगवान लिख रहे हैं 10 प्रकार का सत्य होता है। कितने प्रकार का? 10। और उसमें एक सत्य आता है जनपद सत्य। जो जनपद में सत्य है उसे भी मानना पड़ता है, और उस जनपद के अनुसार आज 1 जनवरी साल का दिसंबर गया, 1 जनवरी साल का प्रथम दिन। और ऐसे ही मानता है यदि पहला दिन अच्छा गया तो कहते ये यदि पहला दिन अच्छा गया तो साल भर अच्छा जाएगा, और यदि पहला दिन बुरा हुआ तो वकील साहब यदि पहले दिन ही घर में महाभारत हो गए तो पूरे दिन पूरे साल बेरेंगी, पूरे साल। भव्य आत्मा ऐसी मानता हमारे शासन की जितनी। हाँ, फिर भी ये जरूर कहूँगा, जिस प्रकार जब पेपर देने जाता है, पहला पेपर खराब हो जाए तो आगे बढ़ने की इच्छा, पहले ही दुकान की बोनी पर पहला ही घरा कभी माथा पच्ची कर ले तो आगे व्यापार करने के भाग संकोच नहीं होते। वैसे ही भव्य आत्माओं, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आज नया साल माना गया है, और आज 1 जनवरी है। कितने सौभाग्यशाली हो आप, कितने सौभाग्यशाली हो आप कि चतुर्मास होने के बाद साधु संत विहार कर जाते हैं। चतुर्मास हो जाने के बाद साधु लोग विहार कर जाते हैं, और नया साल पे ना जाने कहां पहुंच जाते हैं। और आपका सौभाग्य देखो कि आज इस साल 2023 में चतुर्मास तो मिला, किंतु वो चतुर्मास भी आपको 1 महीना पढ़कर मिला। हर साल चतुर्मास 4 महीने का आता है, अब की बार 5 महीने मिले, और 5 महीने के अंदर भी 17 दिसंबर को आपने तिथि परिवर्तन करवाया, और 18 को या 17 को क्या होना था? बिहार। किनका? सन का बिहार होना था। किंतु अपना पुण्य देखो कि आपके पुण्य ने इतना जोर डाला कि आपने सन को 15 दिन और भव्य आत्माओं, हमारा तो आज पहला दिन है जनवरी, 1 जनवरी। कितने सौभाग्यशाली हो कि आपको इस पहले साल के पहले दिन में, पहले महीने की पहली डेट को आपको क्या मिल गया? चतुर्विधि संघ मिला है, जहाँ मौली भी है, आचार्य भी है, आरिका भी है,
आत्मन, आज मैंने जो आपका अभिषेक किया है, इस अभिषेक का फल मुझे क्या चाहिए? मेरा धर्म बढ़े, मेरा सच्चा धर्म बढ़े, मेरी आत्मा में सत्य दर्शन की प्राप्ति हो, मैं मोक्ष मार्ग पे बढ़ूं, मेरी देह विश्वास गुरु के प्रति अटूट अटूट श्रद्धा बढ़े, मैं मिथ्यात्व से बचूं, और जब जब भी धर्म पे कोई आपत्ति आए तो मेरा तन मन धन समर्पित है। मैं अपने धर्म की रक्षा करूं, अपने तीर्थों की रक्षा करूं, अपने साधुओं की रक्षा करूं, और अपने देश की रक्षा करूं, अपने परिवार की रक्षा करता हुआ अपने रत्नत्रय में सावधान हूं, और जल्द से जल्द मुनि राज बनते हुए साधना करते हुए समाधि भरण करो। आज आप लोगों ने जिन देव का अभिषेक किया, गुरु की उपासना करी, और हमें आत्माओं कितना बड़ा सौभाग्य की पुराने साल में भी आपने देवता गुरु के सानिध्य में बिताया, और नूतन बरस भी आपने देव साथ गुरु के सानिध्य में बिताया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुम्हारा साल अच्छा जाने वाला है। भव्य आत्माओं, इस पावन साल के दिवस ये भावना भना हो सकता है पिछला साल, हो सकता 2023 आपके लिए खराब गया हो सकता 2023 में कोई आपसे रूठ गया हो सकता 2023 में आपने किसी परिवार को कुछ बोला होगा, हो सकता है विगत वर्षों में आपने किसी परिवार के व्यक्ति का मन दुखाया होगा, हो सकता है आपके कारण समाज में किसी का मन दुखित हुआ हो सकता है परिवार में बेटा आपसे नाराज है, मम्मी पापा अपेक्षा करते वो आपसे नाराज है, हो सकता है कोई दिगंबर साधु आपसे, दिगंबर साधु कभी नाराज नहीं होता, किंतु कभी कभी तुम्हें सुधारने के लिए कुछ जरूर आशीर्वाद मिलता है। भक्ति आत्मा, हो सकता है पिछले साल में जो सोचा था मैं कर नहीं पाया, हो सकता पिछले साल मैंने जो भावना भाई थी पूरी नहीं हो पाई, किंतु भक्ति आत्मा, हे आत्मा, पिछले साल हो सकता है मैंने कुछ गलतियां की होगी, हो सकता है पिछले साल मैंने किसी देवता गुरु की निंदा की होगी, हो सकता है पिछले साल मैंने मिथ्या का सेवन किया होगा, और हो सकता है मैंने अहंकार में आकर ममकार में आकर किसी का अपमान किया होगा। हे आत्मा, इस साल 1 जनवरी है, सच्चे मन वचन कायम से उन सारी चीजों के लिए मैं सबसे क्या करता हूँ, खम्मामी सब जीवना सब में जीवा खमन तुम्हें मिट्टी में सब भूतेषु बेरम मंजम नकेन भी। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जी मेरे को क्षमा करें, मेरा कोई शत्रु नहीं है, सबसे मेरी मित्रता है। भव्य आत्माओं, मेरा ये साल अच्छा निकले, मेरी हर सुबह जब आंख खोले तो मुझे नमोकार मंत्र सुनाई दे, मेरा हर दिन भगवान का अभिषेक से शुरू हो, मेरी हर संध्या दिगंबर गुरु की उपासना से बीते, और जब रात में जाऊं घर तो परिवार से 2 शब्द मीठे से बोलो, माता पिता मेरे को आशीर्वाद दे, बच्चे मेरे प्रति सिंपैथी उत्पन्न करें, और मेरी पत्नी धर्म पत्नी है, वो मुझे देखकर है सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा पति मिला है। समाज मुझे देखकर कहेगी नहीं, समाज में अच्छे व्यक्ति भी हैं, समाज मेरे को देखकर कहे नहीं मैंने कुछ समाज के लिए किया है, और जब जब मैं अपनी आत्मा में उतरूं तो अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करूं। मेरा ये वर्ष ऐसा बीते कि मैं धर्म में लगा रहूं, धर्म का पालन करते करते परिवार का पोषण करूं, और एक दिन वो आ जाए कि मैं भी मुनिराज बनूं। ऐसी भावना आज के दिन भाना की है आत्मा, वो दिन कब आए जब मैं भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ूं। भव्य आत्माओं, आपका नूतन वर्ष का प्रथम दिन धन को बढ़ाए। पवन जी धन को, नरेंद्र जी धन को, धन बढ़ेगा तो दान दो, किंतु दान दो तो मन हंसा के काम करना। घर में धन, दुकान में धन बढ़े, घर में सुख बढ़े, घर में सुख बढ़े, दुकान पे धन बढ़े, और आत्मा में भेद विज्ञान बढ़े। जब जब मैं धन कमाऊं तो ये भावना व्यक्त कर लूं कि मुझे इस धन में से कुछ भाग धर्म में लगाना है। जब जब घर में जाऊं तो परिवार को देखकर ये विचार कर लूं कि ये परिवार मेरा नहीं है, और जब जब मुनियों को देखो तो मन में
देखिए अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को बांधते हुए अपनी आत्मा में रटन करे बांधे, मुनि राजों की संगति करे और मुनि राजों की संगति करते 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 भावना क्या भाई, दुख हो कम हो मोहि लाओ सोही गमनम समाही वर्णम ये दुख संपत्ति हो मंत्रम। आपका नया वर्ष मंगल में हो, समृद्धि उत्पन्न करे, शांति उत्पन्न करे, परिवार बढ़ाए, समाज बढ़ाए, धर्म बढ़ाए, धन की वृद्धि हो और अपने आत्मा किसी से बैर भाव ना बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में भगवान से और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक आत्मा के अंदर भगवान बना प्रकट हो,